शांति। मैं कानों द्वारा सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। बिल्कुल शांत। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह के दुनिया को छोड़ उड़ चली अपने पिता के पास। चांद तारों से भी ऊपर ये लाल प्रकाश की दुनिया शांति धाम जहाँ मेरे पिता रहते हैं।
ये मेरा घर है। बाबा से शांति और पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में समाने लगी। थोड़ी देर मैं आत्मा बैठ जाती हूँ अपने घर में। अपने पिता के पास। बाबा से शांति, प्रेम और पवित्रता की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ।
जो भी चिंताएं हैं, तकलीफ है, सब अपने पिता को बोलकर मैं आत्मा हल्की महसूस कर रही हूँ। बाबा ने मेरी सारी चिंताएं, दुख अपने में समा लिया। और मुझ आत्मा को शांति और शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। अभी दिल से बस एक ही बात निकलती है, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। अब मैं आत्मा अपने घर को छोड़ फिर से इस देह और देह की दुनिया में बाबा की दी हुई शक्तियों को समाते हुए फिर से अपना पार्ट बजाने इस स्थूल शरीर में आ बैठे।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 25 जुलाई 2022 बाबा की साकार बाबा की मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा ने विशेष हमें बंधन में बंधने को कहा है। नॉर्मली बाबा हमको सब बंधनों से छुड़ाने आया है और सब बंधनों से छुड़ाकर हमें मुक्त पंछी फरिश्ता बनाता है और घर ले जाता है, वहाँ से फिर सतयुग में भेजता है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता बनने के लिए भी किसी बंधन में बंधना है, वो है याद का बंधन। जब हम बाबा की याद के बंधन में बंधते हैं, यानी एक परमात्मा की याद में रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं, तो
हम बाकी बंधनों से छूट जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, बाकी कोई नशा नहीं करना चाहिए, स्थूल नशे ये सब हानिकारक है, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी। लेकिन नारायणी नशा वह आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है। इसलिए बाकी के नशे वो सब हानिकारक है, बाकी की बंधन वो सब हानिकारक है। लेकिन ये परमात्मा की याद का बंधन ये आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है, ये आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। तो बाबा आज इसके बारे में विशेष हमें बता रहे हैं। मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर तो हमने पहले ही बताया, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? क्या कहेंगे, क्या फैशन है भक्ति मार्ग का? बाबा कहते हैं फैशन। क्या टच होता है? आवाज में आना और क्या कहेंगे भक्ति मार्ग का फैशन? देखो बाबा कहते हैं बर्थडे, जयंती आदि मनाना। बर्थडे, जयंती आदि मनाना यह भक्ति मार्ग का फैशन है। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना,
यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, न वेद शास्त्र, न तप तीर्थ, दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता। यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है। उनसे ही सब नदियाँ निकलती है। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्गति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। यह पहले पहले कौन सुनता है? यह गुप्त बात हुई न। गाते भी है तुम मात पिता, पिता तो हैं परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा? ब्रह्मा बाबा, सबसे पहले उन्होंने सुना। यह जरूर यह इसके लिए तो यह माता हो गई। तो अभी हमारी कितनी माता है? 5 माता है। कौन कौन सी? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ब्रह्मा और लौकिक माँ। बोलो, एक माता भी पालना करती है तो परफेक्ट बना देती है इतना, तो यहाँ तो 5 माता है। इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहाँ से लाए? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है। ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते हैं जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। ब्रह्मा का तो कोई गायन जैसे भक्ति मार्ग में खास है ही नहीं है। हाँ, कहते हैं स्थापना के निमित्त ब्रह्मा, बाकी उनका विशेष कोई मंदिर बड़े बड़े बने हुए हो या बड़ी बड़ी पूजाएं होती हो या उनकी कथाएं होती हो, मेले लगते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सतयुगी दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला? कैसे मिला? शिव बाबा ने दिया। कैसे दिया? याद से जब पावन बने। गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। वो निशानी कौन से धर्म में है? पवित्रता के कंगन की निशानी सिख धर्म में है। बहन मुख्य गिनी जाती हैं। जो बेट और बहन भाइयों को राखी बांधती है, ये राखी भी पवित्रता का कंगन के रूप में जैसे पवित्रता की राखी बांधती हैं। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, यहाँ तो राजाई है नहीं।
बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। पतित दुनिया में है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। तिलक लगाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। अभी हमने भी तिलक लगाने शुरू किए हैं, लेकिन है ये भक्ति मार्ग की निशानी। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब बाबा ने भक्ति मार्ग की हर निशानी को अलग किया, ताकि बच्चे भक्ति में फिर नहीं फंस जाए। इसके लिए न बाबा चरण स्पर्श करने देते थे, न हाथ जोड़ने देते थे, न कोई स्पेशल जो है वो भक्ति की चिन्ह जो है वो रखने देते थे। जोर जोर से घंटी बजाना, आरती गाना आदि सब कुछ बाबा ने जो है वो मना करके रखा था कि बच्चे ये है ही ज्ञान मार्ग। यहाँ तो खुद को आत्मा समझ के बाप से कनेक्शन करके आत्मा को पावन बनाना है। इस चक्कर में हम पड़ नहीं जाए कहीं। ये एक केवल बेज बाबा ने बनाया था। ये बेज इसलिए कि सेवा के अर्थ कोई देखे पूछे तो उससे सेवा हो सके, इसलिए एक बाबा ने बेज बनाया था और कपड़े सफ़ेद रखे थे। बाकी और कोई निशानी जो है वो बाबा ने नहीं रखी थी भक्ति की। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात, तो तुमको जाकर समझाना है। यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वह खुद पवित्र थोड़े ही रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती हैं। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। माना अभी जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी रीति रिवाज बने हुए हैं, वे सब हैं एक्चुअल में संगम युग के जो पावन बनने की पूरी प्रोसेस है उसके यादगार हैं। बाबा हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। राखी मतलब कोई हाथ में धागा नहीं बांधते हैं, लेकिन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र बनाते हैं। उसकी यादगार के रूप में राखी कर दिया है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन बन गया है। इसमें कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। क्या नुकसान होता है? अनरियलिटी से नुकसान क्या होता है? हम सत्य से दूर चले जाते हैं और वो असत्य के जंगल में फंस जाते हैं। आज भक्ति में भी सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या हुआ? वो सारी असत्य चीजों के बीच में फंस गए, तो उस सत्य तक पहुंचने का भी जो है वो प्रयास नहीं करते हैं। बस वो उसी रीति रिवाज कर्म कांड में फंस के रह जाते हैं। यह है ही झूठी दुनिया।
राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं। वास्तव में है पवित्रता की बात, पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना, तुम भी सबको यही कहते हो। आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। ये पावन बनाने की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मामेकम मतलब एक ईश्वर को, एक बाबा को याद करना, उसकी याद से पवित्र बनते जाएंगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तो सतयुग त्रेता युग में कोई भी विकर्म नहीं होंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना, महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। यह प्रवृत्ति मार्ग है। त्योहार जो मनाते आते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। कई त्योहार तो आप देखेंगे कि अभी थोड़े थोड़े समय से ही विशेष करते आ रहे हैं। जैसे ये देवी देवताओं की मूर्तियां बना के जुलूस निकाल के फिर पानी में डुबो देना। जैसे गणपति जी का उत्सव है महाराष्ट्र में, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने चालू कराया था। स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय को एकजुट करने के लिए, भारतीय की भावना बनाने के लिए ये एक त्योहार बना दिया उन्होंने विशेष। तो उससे जो है फिर वो अच्छी तरह से अभी मनाने लग गए। तो ऐसे ऐसे हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रीति से कैसे भी, मतलब उनकी भावना ये होती है कि उमंग उत्साह बना रहे, सब एकजुट हो, मिले, और उसके आधार पर जो है फिर वो बड़ा त्योहार का रूप ले लेता है। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे, एक पैसा मिल जाता था। बाबा ये बहुत वर्षों पहले की बात बता रहे हैं कि तब एक जो ब्राह्मण होते थे गांव में, वो सबकी राखी बांधते थे। कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे, कोई बड़ा साहूकार होता था तो वो 1 रुपया दे देते था। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती हैं, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। अब ये भी कब की बात कर रहे हैं बाबा, 1960-65 के आसपास की बात कर रहे हैं। तब कह रहे थे कि 50 रुपया भी दे देते थे। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मणों का काम, पर अभी कौन करती हैं? लौकिक बहनें करती हैं। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वह तो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती हैं, फिर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो।
तो तुमको पहले पहले यह समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। वो कैसे कटेगा पापों का बोझा? याद के बंधन से। यह बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे। पवित्र स्वराज्य था। वह कैसे स्वराज्य पाया? यह ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। संगम में भी मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ऊंच पद का पुरुषार्थ करना। नहीं तो संगम भी सबके लिए है और सबके लिए चल रहा है संगम, लेकिन ऊंच पद का पुरुषार्थ करें हम, ये हमारे लिए अभी का मुख्य पुरुषार्थ है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना, आज के इंसान को क्या हो गया, कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे, क्योंकि सुखधाम था। कहाँ पर? सतयुग में, नए भारत में सब एक दो के प्यार में थे, स्नेह करते थे, एक दो से खुश रहते थे। लेकिन अभी परिस्थिति पूरी ही बदल गई है। यह है दुखधाम। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। रावण ने राज्य छीन लिया। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। मैं पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं। यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं। यह स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो कब मिलती है? राजाई कब मिलती है? बाप का कहना मानेंगे तो। इसलिए पूछा जाता है, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर। अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं इसका क्या मतलब है? मौत सामने खड़ा है। और ये तो कब कहा था? आज से 60-70 साल पहले कहा था। क्या मतलब मौत सामने खड़ा है का क्या मतलब है? खाली हम सुनते ही नहीं रहे, लेकिन हम अपनी बुद्धि को जागृत भी रखें कि इस बाबा इस शब्द को जो कह रहे हैं, ये सेंटेंस कह रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। एवर रेडी रहना है। जी जी, अब घर जाना है। मना समय बहुत कम है।
जैसे बताया, शरीर का भी भरोसा नहीं है और ये नाटक कभी भी पूरा हो सकता है, अचानक का खेल है, तो समय बहुत कम है। तो इस कम समय में हमको संपूर्ण बनने का, पतित बनने का पूरा पुरुषार्थ कर लेना है। ये हमको खास ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जब होगा देख लेंगे, जैसा होगा वैसा चल जाएगा, नहीं। इस कम समय में अपने को उस ऊंच मंजिल का पुरुषार्थ करना है पाने के लिए। इसलिए कहते हैं बाप के बनो, राय भी देते हैं यह समझ की बात है, भगवान की हम रचना है, तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो। कौन से दो धाम हैं? सुख धाम और शांति धाम। और दूसरा क्या नाम है उनके? दुख धाम और मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। भारत जीवन मुक्त था, तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुखधाम था, तब दुखधाम था नहीं। अब फिर सुखधाम, अब वह सुखधाम फिर दुखधाम बन गया है। यह चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं। पतित पतित को राखी बांधते हैं। यह तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जब तक पतित पावन बाप न आए तब स्वराज्य कहाँ? बाबा समझानी देते हैं। कैसे, किसको समझाओ? बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, यह किसको कहते हो? गाते भी हो तुम माता पिता, यह किसकी महिमा करते हो? जरूर भगवान ही ठहरा। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हो। आयु भी छोटी हो गई है। अकाले मृत्यु भी होता रहता है। भोगी भी बन पड़े हो। माना देखो, बाबा समय की पहचान दे रहे हैं कि क्या क्या हो गया, समय परिवर्तन हुआ तो जो सतयुग था वो पूरा कलयुग हो गया, और कलयुग की क्या क्या निशानियां हो गई वो सब बाबा बता रहे हैं। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। वाइसलेस वर्ल्ड, प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होगी, वह है पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वह बेट समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है। वंदे मातरम कहा जाता है ना, कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाए खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। तो राजा बनना है तो अभी सजा से छूट जाएं हम,
और सजा से कैसे छूटेंगे? याद के बंधन में बंधकर मन मना भव बन के एक परमात्मा पिता को याद करेंगे, तब हम सजा से छूटेंगे, तो राजाई मिलेगी। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो याद में रह विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही कब चली थी? विक्रमाजीत बादशाही कब चली थी? सतयुग और त्रेता युग में। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है। उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं। किसने दे दिए लाखों वर्ष? भक्ति मार्ग में। और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। यह सब बातें समझने की है। पहली बात है, पतित पावन कौन है? ये मुख्य बात समझने की ये है। पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते हैं। वहां तो है ही सुख, तो याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? याद के बंधन में बंधना है, कोई विकर्म नहीं करना है, और कमल फूल समान पवित्र बनना है। पवित्रता का कंगन बांधना है तो राज तिलक मिल जाएगा। बाप का मन न बनना, फिर विश्व का मालिक बनना। हाँ, रियलिटी से फायदा है, अनरियलिटी से नुकसान हो जाता है, फंस जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं। पहला है, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरा, पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कौन सी राखी बांधनी? पवित्रता की। पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज अधिकारी भव। नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले
सफल स्वराज अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन: हर समय करन करावनहार बाप याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। तो आज का स्वमान है मैं पवित्रता का कंगन बांधे हुए हूँ। मैं पवित्रता का कंगन बांधे हुए हूँ। और चिंतन का बिंदु है स्वराज अधिकारी की निशानियां क्या होगी। स्वराज अधिकारी की निशानियां क्या होगी। बाकी जो साक्षी दृष्टा के पॉइंट्स हैं वह 25 तारीख का आज साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली नहीं, ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। मैं देह से न्यारा मालिक हूं। चिंतन कौन सुनाएंगे? पूजा बहन कल का चिंतन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक था विश्वास पात्र बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो विश्वास पात्र बनने के लिए मुख्य रूप से हमको दो बातों पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक है आज्ञाकारी और दूसरा है वफादार। तो आज्ञाकारी अर्थात जैसे लौकिक दुनिया में भी जो आज्ञाकारी बच्चा होता है तो माता पिता उससे निश्चिंत रहते हैं, उसके लिए सब कुछ जो भी है खुला छोड़ देते हैं, उनको फिक्र नहीं रहती कि ये किस प्रकार से यूज करेगा। और जो आज्ञा पर नहीं चलता है, मनमत पर चलता है, अपने मन की करता है, तो माता पिता को फिक्र रहती है कि कहीं ये सारा लुटा नहीं दे, कहीं वेस्ट नहीं कर दे। तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा भी चाहता है कि हम आज्ञाकारी होकर रहे। तो उसके लिए जो भी हमको बाबा ने आज्ञाएं दी है, पहली आज्ञा तो बाबा ने हमको दी है बाबा की श्रीमत। और श्रीमत में बाबा हमको हर बात रोज़ बताते हैं
कि बच्चे तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज्ञाकारी अर्थात समय, श्वास, संकल्प जो बाबा ने कल की मुरली में भी ओनेस्ट आत्मा की निशानी में कहा था, कभी वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा जो वफादार है, तो जैसे पति पत्नी का संबंध भी होता है, तो वो एक के अलावा किसी और दूसरे को याद नहीं करते या किसी दूसरे के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जाती है। तो हमें बाबा के साथ वफादार रहना है। हमारे श्वासोश्वास में एक बाबा हो, हमारे संकल्प में एक बाबा हो। और विश्वास पात्र बनने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देना होगा। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ अगर गलती हो गई तो उसको छिपाने के लिए हम गोल गोल घुमाते रहते हैं, लेकिन हम बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं। अगर कुछ हमसे होता भी है तो हम निमित्त, क्योंकि बाबा तो साकार में है नहीं, तो बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा है, तो हम निमित्त आत्मा को बता सकते हैं और आगे के लिए फिर अटेंशन रखें कि हमसे कोई भी भूल नहीं हो, क्योंकि बाबा आया है हमको अभूल बनाने। 63 जन्मों से तो हमने इतनी भूले की, इतने विकर्म किए, तो अभी हमको अभूल बनना है। और अगर हम अपने आप को बचाते रहेंगे, छिपाते रहेंगे, तो हम कभी निखर नहीं पाएंगे। तो कोई भी, पहले तो हमें गलती करनी ही नहीं है, ये विशेष अटेंशन रखना है। लेकिन अगर हो जाती है तो हम निमित्त से क्लियर कर ले। और निमित्त आत्मा जो हमें कहे वो हम करते रहे, तो हम निमित्त के विश्वास पात्र बने, परिवार के विश्वास पात्र बने, तो हम बाप के भी विश्वास पात्र बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने निमित्त आत्मा को बिठाया है और बाबा वो निमित्त आत्मा के द्वारा कराता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हमको सबका विश्वास जीतना होता है। एक बार कहीं सुना था कि मम्मा का शायद था कि बाबा ने कहा कि मतलब 2 बजे भोग बनाने की ऐसी बात हुई थी, तो किसी ने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, इतना जल्दी मतलब बना के क्या करेंगे, 4 बजे भी बना सकते हैं। तो मम्मा ने कहा था कि नहीं, बाबा ने कहा है तो अभी ही करना है। तो एक चीज़ ये होती है कि ऐसा नहीं कि हमको निमित्त ने कोई सेवा दी है और आज हमको बोला है तो हम कल कर लेंगे या 2 दिन के बाद कर लेंगे। कर तो रहे हैं ना, मना तो नहीं किया है। अगर ये भी है तो हम विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि फिर होगा ना निमित्त को भी कि हमने इनको कहा और 2 दिन के बाद आप करोगे, इससे अच्छा हम ही कर ले। तो कभी भी हमको कोई जिम्मेवारी मिले और कहे तो उसको हमें जितना हो सके उसी टाइम कर देना है, तो उससे बड़े हमसे निश्चिंत रहेंगे और फिर हम उनके विश्वास पात्र बन पाएंगे। तो फिर आगे जाके वो हमको कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमसे निश्चिंत रहेंगे। उनको कभी ये नहीं होगा कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें करते करते हम, बाबा हमको लायक बनाना चाहता है, और जब हम ये करेंगे तब जाके हम लायक बनेंगे। और वर्षा भी उसी को लौकिक दुनिया में भी मिलता है जो लायक बच्चा होता है। अगर जो कपूत बच्चा होता है, नालायक होता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, तो बाबा मतलब माता पिता उनको अपना वर्षा नहीं देते हैं। तो यहाँ तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है, विश्व की बादशाही देने आया है। तो उसके लिए हमें कितना बाबा का विश्वास पात्र बनना पड़ेगा। तो वो बाबा की हर श्रीमत जो बाबा ने हमको कही है, उस हर श्रीमत का पालन हमको करना है। और बाबा ने हमको श्रीमत में क्या कहा है कि बच्चे देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, इन सब से तुम न्यारे हो जाओ। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि एक है हद, एक है स्थूल की बातें और एक है सूक्ष्म बातें। तो बाबा का जो ज्ञान है
जो बाबा हमको सुना रहा है वो बहुत ही गहन और गुप्त है। तो उस पर पुरुषार्थ करना, उस पर अटेंशन रखना, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बाबा का आज्ञाकारी बनना अर्थात बाबा की हर श्रीमत को जीवन में लाना, उसके लिए पुरुषार्थ बहुत चाहिए। तो वो हम करें। और बाबा कहते हैं कि तुम किसी भी देहधारी को मत याद करो, तो उसका भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो भी युक्ति बाबा ने हमको बताई है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तभी तुम जब संबंध में आएंगे तो उनको भी आत्मा समझ सकोगे। और अब हमको तो नई दुनिया में जाना है, तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इनमें हमारी बुद्धि जाने से कोई मतलब है ही नहीं। तो बस ऐसे ही कि जो भी हर छोटी से लेके बड़ी बात तक हम अटेंशन रखेंगे तो हम सबके दिल को जीत पाएंगे। तो हमें हमें स्वपसंद भी बनना है, परिवार पसंद भी बनना है और बाप पसंद भी बनना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमको तो बाबा ही अच्छा लगता है और हम बाबा से ही कनेक्शन रखते हैं, लेकिन जो आत्माएं निमित्त आत्माओं के दिल पर चढ़ेगी, परिवार के दिल पर चढ़ेगी, वही आत्माएं फिर बाप के दिल पर चढ़ती है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्रदादी। ओम शांति।